क्या क्वींस एंड सीरीज का दूसरा टॉपिक है जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। इसमें हम 3 फॉर्मूले देखेंगे। पहला तो क्या है कि nवां पद। कोई भी जीपी क्या होती है? जीपी होती है, मान लो पहला पद है ए प्लस के ए आर प्लस के ए आर की पावर 2 प्लस के ए आर की पावर 3 डॉट डॉट ए आर की पावर एन तक। तो इसमें टी एन होगा nवां पद। आर सार्वनुपात, मतलब दूसरे पद में पहले पद का भाग लगाएंगे तो आर आएगा। इसी प्रकार तीसरे पद में दूसरे पद का डिवाइड करेंगे तो आर आएगा। ये होता है सार्वनुपात। इसके बाद में ये पहला पद होता है ना, इसको बोलते हैं प्रथम पद। तो एन पदों का सूत्र क्या होता है? इसका एनवां पद, इस जीपी का एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस के 1। इसके बाद में हम देखते हैं अगला योग का सूत्र। इसमें क्या होता है? इसमें वही जीपी आएगी, जीपी, वो जीपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 फॉर्मूले। इसमें कब कौन सा काम में लेना है? जब आर का मान, आर क्या होता है? सार्वनुपात का मान 1 से बड़ा हो, मतलब आर ग्रेटर देन 1, तब तो ये पहले वाला फॉर्मूला काम में लेना है। आर का मान 1 से छोटा हो, आर लेस देन 1, तब ये फॉर्मूला काम में। जब आर का मान 1 होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि इन दोनों में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये लास्ट वाला है ना, ये एकदम से फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला पता है ना, उसके लिए तो एकदम से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। क्योंकि आर का मान 1 होता है ना, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन ही होता है। लेकिन ये पता लोगों को पता नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगा देता हूँ इसके लिए, ध्यान रखना इसको। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के 1। और जब आर इक्वल टू 1 होता है तो एन ए होता है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि जीपी तो है, इसके अनुपात, साधारण अनुपात क्या है? आर। पहला पद क्या है? ए। लेकिन अनंत पदों की जीपी है, अनंत पदों की जीपी। इसमें लास्ट का पद पता नहीं है, एनवां पद हमें पता नहीं होता है क्या होता है। मतलब 1 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डेस अनंत तक जाती है ना, ये मान लो अनंत जीपी है। तो इसके एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर 1 माइनस के आर, ए 1 माइनस के आर, ए अपॉन 1 माइनस के आर होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। खासकर दो ही, एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, खासकर 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसके ऊपर आता है, एक आर इक्वल टू एन होता है, इसके ऊपर आता है। क्योंकि वो दो एस एन वाला एक फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले पता नहीं होते सबको, इसलिए एग्जामिनर इसी पर क्वेश्चन देता है। अगला देखना है, अगला क्या है? अगला है कि ए एंड बी का जीएम। जीएम का मतलब है गुणोत्तर माध्य। जीएम का मतलब क्या है? गुणोत्तर माध्य। तो ए और बी का जीएम ज्ञात कीजिए। एंड ए बी, एंड ए इंटू बी, ये ए एंड बी का जीएम का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। पहला क्या है कि 4 12 36 डेस डेस 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि एपी है, जीपी है, एचपी है। तो इसके लिए दूसरा पद क्या है? 12 में पहले पद का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार तीसरे पद में दूसरा पद का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसलिए ये एक जीपी है, जीपी है। तो इसका आर का मान तो आ गया 3, और एक का मान क्या आएगा? ये पहला पद क्या है? 4, एक का मान आ गया 4। तो एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस के 1, एन पद ज्ञात करना है। एन की जगह क्या है? 7वां पद ज्ञात करना है हमें। तो ए का मान 4 आ गया, आर का मान 3 आ गया, और एन माइनस के 1 मतलब 7 माइनस के 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 की पावर 6। और इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर आएगा 291। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1 प्लस के 1/3 प्लस के 1/9 प्लस के 1/27 प्लस के डेट अनंत तक है। ये अनंत पदों की जीपी आ गई। तो इसके लिए एन, पहले तो एक का मान क्या है? एक का मान तो 1 है, ये तो सबको पता है। लेकिन आर का मान क्या है? आर का मान क्या है कि दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। आर का मान भी आ गया, एक का मान भी आ गया। और अनंत पदों की जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस के आर। ए का मान 1 आ गया, 1 माइनस के आर, आर का मान 1/3 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/2। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 तथा 4 का जीएम ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने में इजी है, जिसको पता होगा ये कि जीएम एंड रूट ए बी फॉर्मूला होता है, उसके लिए तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन जिसको पता ही नहीं होगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके लिए कितना हार्ड हो गया। तो इसमें क्या करना है? एंड रूट 2 इंटू 8, एंड 2 इंटू एंड रूट 16, 16 का एंड रूट 4 आ गया। इसका आंसर 4 आ गया। एग्जाम में आते हैं, एयरफोर्स की एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1 प्लस के 3 प्लस के 3 स्क्वायर प्लस के 3 क्यूब प्लस के डेढ़ अनंत 3 की पावर 9। इसमें अनंत पदों की जीपी नहीं है ये। इसमें 3 की पावर, इसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। 3 की 0 1
2 3 4 9, मतलब n का मान कितना आ गया इसमें 10 आ गया। कि 1 से 9 तक तो ये हो गया, 1 3 की पावर जी, एक पद ये हो गया, टोटल पद क्या हो गए 10 हो गए। और पहला मान क्या है 3 की पावर 0, मतलब एक, पहला पद 1 है। तो n पदों का सूत्र क्या होता है, a r की पावर n माइनस के 1 अपॉन r माइनस के 1। एक का मान 1 आ गया, तीन r का मान 3, 3 की पावर n का मान 10, 3 की पावर 10 माइनस के अपॉन r माइनस के 1, मतलब 3 माइनस के 1 आ गया। तो 3 माइनस के 1 अपॉन क्या हो गया, 3 माइनस के 1 इक्वल टू 2, ये तो 1 अपॉन 2 आ गया, और 3 की पावर 10 माइनस के 1, या इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में क्या आता है, डिफेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 10 मुश्किल से 10-15 सेकंड मिलते हैं। जो 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो वो एग्जामिनर को भी पता है कि इसको सोल्व करेंगे, इसको टाइम लगेगा, इसलिए वो इसी फॉर्मेट में आंसर ऑप्शन आएगा, इसको आगे सोल्व करके नहीं देगा, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा।